बी पॉजिटिव चैनल पर मैं बरखा दत्त आप सभी साहसी और महत्वाकांक्षी लड़कियों का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे सफर पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक नौकरी नहीं है, देश की सेवा करने का, समाज में बदलाव लाने का, अपनी एक अलग पहचान बनाने का सपना है। यह सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का। यह रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। खासकर जब आप जैसी लड़कियां जो हर दिन छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़कर आगे बढ़ती हैं, इस रास्ते पर चलने का फैसला करती हैं। एक लड़की जब यूपीएससी की तैयारी का फैसला करती है, तो उसकी लड़ाई सिर्फ किताबों और सिलेबस से नहीं होती। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती होती है शादी का दबाव। जैसे ही एक लड़की 22 या 23 साल की होती है, रिश्तेदार और पड़ोसी उसके माता पिता पर उसकी शादी के लिए दबाव बनाने लगते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती होती है संसाधनों की कमी और सुरक्षा की चिंता। कई लड़कियां छोटे शहरों से होती हैं या गांवों से होती हैं, जहां अच्छी कोचिंग या लाइब्रेरी की सुविधा नहीं होती। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने इस दूरी को कम कर दिया है। यूपीएससी की तैयारी कर रही लड़की के लिए समय प्रबंधन किसी जादूगरी से कम नहीं है। आपको 24 घंटों को 48 घंटों की तरह इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहला कदम है एक प्रैक्टिकल और लचीला टाइम टेबल बनाना। देखें कि दिन का कौन सा समय ऐसा है जब घर में शांति रहती है और आप पूरी एकाग्रता से पढ़ सकती हैं। ज्यादातर लड़कियों के लिए सुबह का समय जब बाकी सब सो रहे होते हैं। इन शांत घंटों को अपने सबसे कठिन विषयों के लिए इस्तेमाल करें। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है न कहना सीखना। हर गैर जरूरी काम, हर सामाजिक कार्यक्रम विनम्रता से न कहना सीखें। अपने परिवार और दोस्तों को प्यार से समझाएं। आत्मविश्वास किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट का सबसे बड़ा हथियार है और लड़कियों के लिए तो यह और भी ज्यादा जरूरी है। आत्मविश्वास पैदा करने का सबसे पहला तरीका है ज्ञान। एक डायरी बनाएं और उसमें अपनी हर छोटी बड़ी उपलब्धि को लिखें। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। आपके आसपास के लोग आपकी सोच पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, तो सफल महिला अधिकारियों के इंटरव्यू देखें। आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। टिप 1, सूर्योदय से पहले उठें, यानी ब्रह्म मुहूर्ता में। सुबह 4 या 5 बजे का समय पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा होता है। इस समय घर में शांति होती है। टिप 2, दिन की शुरुआत अखबार से करें। एक आईएएस एस्पिरेंट के लिए अखबार पढ़ना पूजा करने जैसा है। हर दिन कम से कम एक राष्ट्रीय समाचार पत्र को ध्यान से पढ़ें। संपादकीय पर विशेष ध्यान दें। ये आपको महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूक बनाता है। टिप 3, पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। 25 मिनट तक पूरी एकाग्रता से पढ़ाई, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक। ऐसे 4 सेशन के बाद एक लंबा ब्रेक। टिप 4, स्मार्ट नोट्स बनाएं, किताबों को न छापें। कई लड़कियां बहुत सुंदर और विस्तृत नोट्स बनाने में बहुत समय लगा देती हैं। फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स, डायग्राम, कीवर्ड्स, इससे आप कहीं भी कभी भी अपने नोट्स को एक्सेस और अपडेट कर सकती हैं। टिप 5, हर दिन उत्तर लिखने का अभ्यास करें। मेंस परीक्षा में ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उस ज्ञान को शब्दों में कैसे प्रस्तुत करती हैं। हर दिन कम से कम 1 प्रश्न, 2 प्रश्न। टिप 6, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी रैंक तय करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। इसके कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझें और इसके उत्तर लिखने का भरपूर अभ्यास करें। टिप 7, रिवीजन सिर्फ रिवीजन। यूपीएससी का सिलेबस एक महासागर की तरह है। दैनिक रिवीजन, साप्ताहिक रिवीजन, मासिक रिवीजन का एक शेड्यूल बनाएं। टिप 8, छोटे छोटे कामों के बीच ऑडियो नोट्स सुने। खाना बनाना, सफाई करना। अपने फोन में महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऑडियो नोट्स या एजुकेशनल पॉडकास्ट चला लें। टिप 9, एक स्टडी ग्रुप बनाएं, लेकिन सिर्फ गंभीर दोस्तों का। 2 से 3 गंभीर एस्पिरेंट्स का एक छोटा ग्रुप। टिप 10, हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट जरूर दें। उनका विश्लेषण पूरी ईमानदारी से करें। टिप 11, अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। हर दिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम या योग के लिए निकालें। टिप 12, मनोरंजन के लिए भी समय निकालें। फिल्म देखना, दोस्तों से बात करना। टिप 13, खुद को पुरस्कृत करें। टिप 14, नकारात्मक लोगों और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। टिप 15, सोने से पहले अगले दिन की योजना बनाएं। टीना डाबी मैम को ही देख लीजिए। उन्होंने 2015 में सिर्फ 22 साल की उम्र में यूपीएससी परीक्षा में पहली रैंक हासिल की। ईरा सिंघल मैम की कहानी हमें सिखाती है कि असली विकलांगता शरीर में नहीं बल्कि मन में होती है। स्मिता सभरवाल मैम की कहानी यह दर्शाती है
कि एक महिला अधिकारी कितनी प्रभावी और परिवर्तनकारी हो सकती है। ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम तनाव को प्रबंधित करने के सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट का ध्यान आपके मन को शांत कर सकता है। अपनी हॉबीज को जिंदा रखें, अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं। ये आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। जब भी आप निराश हों तो उनसे बात करें। तो मेरी प्यारी और साहसी सहेलियों, आज हमने इस लंबे सफर के कई पहलुओं पर बात की। अब इस बातचीत के अंत में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपका भविष्य आपकी अपनी मुट्ठी में है। कोई समाज, कोई रिश्तेदार, कोई भी पिछड़ी सोच यह तय नहीं कर सकती कि आप क्या बन सकती हैं और क्या नहीं। ये तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपका है। यह देश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह प्रशासन आपकी जैसी ईमानदार, संवेदनशील और मजबूत अधिकारियों की प्रतीक्षा कर रहा है। आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक आंदोलन हैं। जब आप सफल होंगी तो आप अपने साथ साथ अनगिनत सपनों को पंख देंगी। याद रखिएगा, यह रास्ता गुलाबों से नहीं बल्कि कांटों से भरा है। आपको कई बार ठोकर लगेगी, आप गिरेंगी, आप रोएंगी। कई सुबह ऐसी होंगी जब बिस्तर से उठने का मन नहीं करेगा। उस वक्त खुद को याद दिलाएगा कि आपने यह सफर शुरू क्यों किया था। अपनी आंखों में उस वर्दी की चमक को, LBSNA की उस खूबसूरत वादी को और अपने माता पिता के चेहरे पर गर्व की उस मुस्कान को याद कीजिएगा। यही यादें आपको फिर से उठ खड़े होने की ताकत देंगी। हर चुनौती आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए आती है। कभी भी खुद पर से विश्वास मत खोना। दुनिया आप पर तब तक विश्वास नहीं करेगी जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करती। आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों, आपके संसाधन कितने भी सीमित क्यों ना हों, आपकी हिम्मत और आपकी मेहनत में वो ताकत है। हर लड़की एक योद्धा है। वह हर दिन लड़ती है, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए। अब बस अपनी इस लड़ाई को एक सही दिशा देनी है। अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर दीजिए। दुनिया की आवाजों को धीमा कर दीजिए और अपने दिल की आवाज को सुनिए। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हर लड़की IAS ऑफिसर बन सकती है। आप भी बन सकती हैं। जय हिंद।